टू माय चैनल ETC ट्यूटोरियल्स। आज हम इसमें बात करेंगे कि हम लॉगिन फॉर्म को कैसे टेस्ट करेंगे और उसके टेस्ट केसेस कैसे बनाएंगे। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म है जिसमें एक यूज़र नेम है एंड एक पासवर्ड है और हमारे पास एक लॉगिन बटन है। तो सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि हम जब लॉगिन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये हमारा स्टेप रहेगा। मैंने इसमें टेस्ट फिल कर दिया है और इसमें मैंने पासवर्ड डाल दिया है 1 2 3 और मैंने इसे लॉगिन पे क्लिक कर दिया। तो मेरे पास एक पेज आ गया है, न्यू सक्सेस पेज, जिस पे लिखा रहा है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं और मेरे पास वेलकम में आ रहा है और उसमें साथ मेरे पास लिखा रहा है टेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम फिल किया था। सबसे पहले जब भी हमें कभी फॉर्म दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले हमने ये टेस्ट करना है कि हम सक्सेसफुली फॉर्म को लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं, हम साइन इन कर पा रहे हैं कि नहीं। द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है नेगेटिव टेस्टिंग। जिनको नेगेटिव टेस्टिंग के बारे में नहीं पता है, प्लीज़ कमेंट मी इन दिस वीडियो सो दैट आई विल क्रिएट फॉर यू गाइस। एंड उसके बाद हम नेगेटिव टेस्टिंग में सबसे पहले चेक करेंगे वैलिडेशंस। सबसे पहले हम यूज़र नेम को एम्प्टी रहने देंगे और पासवर्ड को भी एम्प्टी रहने देंगे और डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। मैंने अभी डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक कर दिया है तो मेरे पास वैलिडेशंस एरर आ गई है कि यूज़र नेम मस्ट बी फिल्ड एंड पासवर्ड मस्ट बी फिल्ड आउट। ये हमारी फर्स्ट वैलिडेशन हर एक फॉर्म में रहती है। हमारे पास जब भी कोई फॉर्म होता है तो हमें ये वैलिडेशन ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि समटाइम ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, जब आपने यूज़र नेम और पासवर्ड फिल नहीं किया होता है तो वो सबमिट हो जाता है। इस केस में प्रॉब्लम्स आ जाती है क्योंकि वो एम्प्टी सबमिट हो जाता है हमारे डाटाबेस में। दिस इज़ अवर फर्स्ट वैलिडेशन अगर हम कोई भी लॉगिन फॉर्म टेस्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद मैंने यूज़र नेम में हम उसके बाद टेस्ट करेंगे इंडिविजुअल वैलिडेशंस। सबसे पहले मैंने टेस्ट फिल कर दिया है इसमें और पासवर्ड को एम्प्टी रखा है और लॉगिन पे क्लिक कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ पासवर्ड की वैलिडेशन आ रही है। देन उसके बाद मैंने टेस्ट को एम्प्टी कर दिया है और उसमें मैंने पासवर्ड को फिल कर दिया है 1 2 3 और मैंने लॉगिन कर दिया है यहाँ पे। मेरे पास अकेले यूज़र नेम की वैलिडेशन आ रही है। ऐसे हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद हम एक और वैलिडेशन चेक कर सकते हैं टेस्ट। फॉर एग्जांपल कि हमें टेस्ट करना है कि अगर हम इनकरेक्ट वैलिड क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डालते हैं तो हमारे पास क्या वैलिडेशंस आती है। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र नेम में टेस्ट फिल कर दिया है और पासवर्ड में गलत पासवर्ड फिल कर दिया और मैंने लॉगिन में क्लिक कर दिया, तो मेरे पास आ रहा है इनकरेक्ट यूज़र नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड। ये हमारे पास नेगेटिव टेस्टिंग में आती हैं, ये हम सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अलग अलग चीज़ें टेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी था तो हमारे पास वैलिडेशन ये आई है, और हमारे पास इनकरेक्ट है तो हमारे पास ये वाली वैलिडेशन आई है। दीज आर द थिंग्स वी हैव चेक्ड इन द लॉगिन फॉर्म। ऐसे हम लॉगिन फॉर्म टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है टेस्ट केसेस। बेसिकली टेस्ट केसेस क्या होते हैं? टेस्ट केसेस बेसिकली कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं होती है। जिस टाइम अगर मेरे पास एक शीट होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, या मेरे पास एक लॉगिन ये वाली टेस्ट केसेस की शीट है जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेस्ट केसेस ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने जो भी अभी पीछे टेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने वैलिड क्रेडेंशियल्स डाले थे या बोथ फील्ड एम्प्टी रखे, कोई भी टेस्ट केस बनाया था, तो आप उसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। इसमें मैंने टेस्ट केसेस में सबसे पहले कॉलम्स ली हैं, टेस्ट केस ID, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट स्टेप्स जो हमने परफॉर्म किए हैं टेस्ट करने के लिए, और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था हमारा और हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। देन उसके बाद हमारे पास स्टेटस क्या रहा है। सबसे पहले टेस्ट केस ID में आप कुछ भी ले सकते हैं, TC01 कोई भी यूनिक ID ले सकते हैं। उसके बाद टेस्ट डिस्क्रिप्शन। हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स। हम पीछे परफॉर्म करके आए हैं। सबसे पहले हमने टेस्ट केस यही लिखा है क्योंकि हम ये परफॉर्म किया है, क्योंकि हमने सबसे पहले वहाँ पे परफॉर्म किया था कि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड फिल किया था और सबमिट पे क्लिक किया था। मैंने वैलिड क्रेडेंशियल्स डाले हैं। उसके बाद मेरे पास ये स्टेप्स रहे हैं कि मैंने टेस्ट एज ए यूज़र नेम डाला था, उसमें पासवर्ड डाला था, देन मैंने लॉगिन पे क्लिक किया था और मेरे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए था कि मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर पाऊँ और रीडायरेक्ट हो जाऊँ सक्सेस पेज पे। यही मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि हाँ हमारे पास ये एक्चुअल रिजल्ट रहा है, और उसके बाद स्टेटस को आप क्या कर सकते हैं, डन। यहाँ पे आप डन लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास ये डन हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है, फॉर एग्जांपल जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं यहाँ पर, तो आपके पास वो लॉगिन नहीं होता है और आपको इश्यूज फाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपको कोई भी एरर फाउंड हुआ है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हैं, मुझे यहाँ पे एरर फाउंड हुआ है, एरर फाउंड।
एरर फाउंड लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और उसके बाद आप उसको इन प्रोग्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका टेस्ट के सिनेरियो अभी डन नहीं हुआ है तो आपको उसको इन प्रोग्रेस कर सकते हैं, ताकि डेवलपर को ये पता लग जाए कि आपने, क्योंकि आपका ये टेस्ट केस फेल हो गया है और आपको इसमें इशू आ रहा है, सो आप उसे बता सकते हैं। सो नेक्स्ट टेस्ट केस मैंने बनाया कि बोथ फील्ड मैंने एम्प्टी रखे थे, लाइक मैंने डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर, लॉगिन पे क्लिक कर दिया था तो मेरी वैलिडेशंस आई थी। उसके बाद मैंने लॉगिन विद एम्प्टी पासवर्ड रखा था। तो कैसे मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं, सो आपने बेसिकली जो पीछे परफॉर्म किया है वो वाली सारी चीज़ें आप इस टेस्ट केस में लिख देते हैं। सो आप ये शीट ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। And that's all for your video, and thank you so much guys. Please like, subscribe my channel.